अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 76 इट टॉक्स अबाउट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, किसी भी कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ये गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देते हैं और गवर्नमेंट के जितने भी लीगल मैटर्स हैं उनको हैंडल करते हैं। अब ये गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं कोर्ट में। जैसे अगर गवर्नमेंट का कोई भी केस चल रहा है या थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में गवर्नमेंट की कोई भी केस है तो उसको हैंडल करेंगे और गवर्नमेंट का लॉयर की तरह काम करते हैं। तो एक तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट के लॉयर हैं। और गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी लेके आ रही है उसको डिफेंड करेंगे। जैसे जब आर्टिकल 370 को हटाना था तो 370 की एब्रोगेशन को अटॉर्नी जनरल ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के आगे कि 370 की एब्रोगेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब गवर्नमेंट के डिसीजन को इन्होंने डिफेंड करा था, गवर्नमेंट के फेवर में बोलते हैं और गवर्नमेंट के केसेस को, लीगल केसेस को हैंडल करते हैं। तो गवर्नमेंट के लॉयर हैं। अब इनको ये सब में हेल्प करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, इनको असिस्ट करने के लिए, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। अब आर्टिकल 76 में 4 क्लॉज हैं। फर्स्ट क्लॉज बात करता है कि इनको अपॉइंट कौन करता है, तो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट खुद की मर्जी से नहीं करते, जो भी पर्सन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम कहेंगे प्रेसिडेंट को कि इसको अपॉइंट कर दो, तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देगा अटॉर्नी जनरल। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, सेम क्वालिफिकेशन चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। तो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। अब अटॉर्नी जनरल के पास राइट होता है कि वो इंडिया की किसी भी कोर्ट में एज एन ऑडियंस जा सकते हैं। अब अटॉर्नी जनरल है, अब उनका क्वालिफिकेशन तो है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन है, लेकिन जो उनका रिमूवल है वो सेम, उसका एज सच कोई प्रोसेस नहीं है। अगर अटॉर्नी जनरल तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि जब प्रेसिडेंट है अपनी मर्जी से उन्हें कभी भी ऑफिस से निकाल सकते हैं। मोस्टली जब नई सरकार आती है तो वो पुराने वाले अटॉर्नी जनरल को हटा के अपना नया अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर लेती है, प्रेसिडेंट को कह देती है इस नए पर्सन को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करो। जैसे आर्टिकल 76 इट टॉक्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ऐसे ही आर्टिकल 165 इट टॉक्स अबाउट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो एडवोकेट जनरल को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं किसी भी स्टेट के।